पटना तैयार हो जाइए, मार्च में गंगा पाथवे या पटना मरीन ड्राइव की सौगात आपको मिलने जा रहा है। क्या लगता है मार्च में गाड़ी चलेगी इस पर? लगता तो है साहब, लोग इतना ने प्रेशर दिए हुए हैं ना कि 1 मिनट बैठने का ही नहीं है। समझ लीजिए, इतना प्रेशर दिए हुए हैं कि 1 मिनट बैठने का टाइम नहीं दे रहे हैं, यही बता रहे हैं आप। हाँ। हमें भी तो यही लग रहा है कि यहाँ दबाव तो है ऊपर से भी कि यहाँ काम जल्दी मार्च या अप्रैल तक। पटना में गंगा किनारे बन रहे गंगा पाथवे या पटना मरीन ड्राइव का काम बहुत तेजी से हो रहा है। आपको बता दें कि जिस तरफ हम खड़े हैं, इधर से दीघा के तरफ से अगर चलते हुए आएंगे तो ये जगह आपको मिल जाएगा, जहाँ देखिए काम बहुत तेजी में हो रहा है। कई गाड़ियाँ खड़ी है जिसके ऊपर कंक्रीट लदा हुआ है और यहाँ कंक्रीट बिछाने का काम चल रहा है। जहाँ हम खड़े हैं, हमारे इस तरफ में दीघा ब्रिज है और दीघा ब्रिज से ही यह रोड शुरू होकर के इसका फेज 1 अब पटना के PMCS में जाकर के जुड़ जाएगा। आपको बता दें कि लगभग 3400 करोड़ की लागत से बन रहे इस परियोजना का नींव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2013 में रखा था, जिसका काम अभी बहुत तेजी से हो रहा है। इसके फेज 1 को कंप्लीट करने का लक्ष्य मार्च 2022 तक यानी अगले 3 महीने में रखा गया है और जिस रफ्तार में काम हो रहा है उसको देख करके हम कह सकते हैं कि मार्च तक में अगर कुछ दिक्कत नहीं आया तो ये पूरा हो जाएगा। जाम खड़े ये दीघा से शुरू होता है यहाँ, और यहाँ देखिए WNC बोलते हैं इसको, जो कंक्रीट करके इसके ऊपर जो बेड बनाया जाता है और इसके ऊपर अब ब्लैक टॉप होगा शायद। यहाँ देखिए डिवाइडर बना है, डिवाइडर की रंगाई भी जो प्राइमर होगा प्राइमर हो गया, इसके उस तरफ में एक और डिवाइडर का पार्ट बनना है। क्या लग रहा है मार्च में पूरा हो जाएगा ये? देखने से तो ऐसा ही लग रहा है। कंपनी भी तेज़ी रफ्तार से काम कर रही है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में जैसे भी हो सके दिन रात मेहनत करके और एक से एक मशीनरी वगैरह लगा के जैसे भी हो सके इस काम को पूरा कर लेने की कोशिश में है इस कंपनी। तो चलिए बता रहे हैं, क्या देखते हैं सर आप? हमें भी तो यही लग रहा है कि यहाँ दबाव तो है ऊपर से भी कि यहाँ काम जल्दी मार्च या अप्रैल तक में पूरा कर लें। कौन सा क्या देखते हैं इसमें, कौन सा काम देखते हैं? मेरा काम है यहाँ पे ड्रेन वर्क का। अच्छा, ड्रेन वर्क। आपको बता दें कि यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। लगभग 33,390 करोड़ की लागत से बन रहे इस मरीन ड्राइव का काम का पहला फेज का निर्माण कार्य किस तीव्रता से हो रहा है वो आप पीछे देख सकते हैं। ये सामने डिवाइडर है, डिवाइडर में अभी प्राइमर हो गया है। इसके इस तरफ में एक और डिवाइडर का वॉल बनेगा जिसके बीच में जो है पौधे लगाए जाएंगे। उस तरफ में इसका ड्रेनेज सिस्टम यानी कि नाली बन रहा है और दोनों इस डिवाइडर के दोनों ही तरफ 2-2 लेन का रोड है। इसको बन जाने के बाद अशोक राजपथ पर जो लंबा लंबा जाम लगता है उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा और सीधा दीघा से लेकर के दीदारगंज तक का यात्रा आप कर पाएंगे। लेकिन अभी जो फेज 1 का काम तेजी से हो रहा है जिसे मार्च में शुरू होना है, उसके लिए पटना के दीघा से अगर आप चलेंगे तो पहला स्टॉपेज आपका यहाँ पर भी अप्रोच जो है अशोक राजपथ से जुड़ेगा और ये महावीर वात्सल्य हॉस्पिटल है। सामने महावीर हार्ट अस्पताल दिख रहा होगा आपको लिखा हुआ, उसके नीचे महावीर वात्सल्य अस्पताल है। तो यहाँ पर भी गंगा पाथवे जो है वो जुड़ जाएगा अशोक राजपथ से। एक ये इंटरकनेक्टिंग है यहाँ और अंडरपास है। यहाँ पर अंडरपास के जरिए आप इस पर आएंगे और इस बेड के जरिए आप इस पर चढ़ जाएंगे इस तरफ या उस तरफ। उस तरफ वाली गाड़ी इधर से अंडरपास से आकर के इस तरफ चली जाएगी। पहला जो अप्रोच रोड जुड़ेगा वो सीधा महावीर वात्सल्य में जाकर के जुड़ेगा। दूसरा जो अप्रोच जुड़ेगा अशोक राजपथ से वो है ANC इंस्टीट्यूट और तीसरे जगह में इसको कनेक्ट करना है PMCS से। PMCS तक का योजना इससे पहले नहीं था, लेकिन हाल ही में PMCS तक के स्ट्रेच को इसमें शामिल कर लिया गया क्योंकि अशोक राजपथ पर डबल डेकर रोड का निर्माण होना है और उसका अगर निर्माण कार्य शुरू होगा तो अशोक राजपथ पर जब ट्रैफिक का डाइवर्जन होगा तो वहाँ जाम लगेगा। उससे छुटकारा दिलाने के लिए इस कॉरिडोर को तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है और इसे PMCS तक कनेक्ट करने की तैयारी है ताकि जब डबल डेकर का काम शुरू हो कारगिल चौक से तो ट्रैफिक को इस पर शिफ्ट किया जा सके। आपको बता दें कि लगभग 3,390 करोड़ की लागत से इस परियोजना के इस क्षेत्र का काम जो है नवयुगा नाम की कंपनी कर रही है। वहीं PMCS में जो स्ट्रेच बन रहा है उसका काम गवार कंस्ट्रक्शन करा रही है। लगभग 131 करोड़ के लागत से वहाँ का स्ट्रेच को जोड़ा जा रहा है और 50-50 मीटर के दूरी पर यहाँ देखिए ये पिलर का पाइलिंग हो चुका है। अब इस पर पियर कैप बनने की तैयारी हो रही है। पियर कैप बन जाने के बाद इसके ऊपर गडर रख करके छत बनाया जाएगा और फिर ये PMCS जो सीधा मरीन ड्राइव से जुड़ जाएगा। तो आपको बता दें कि पटना का मरीन ड्राइव का काम बहुत ही तेज़ी से हो रहा है। लगभग 20.5 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर में 13 किलोमीटर का जो एलिवेटेड पार्ट है जो सीधा सभ्यता द्वार जहां है वहां से शुरू होकर के दीदारगंज पर जाकर के ख़त्म होता है और सभ्यता द्वार से लेकर के यहाँ इस तरफ में अगर आप दीघा ब्रिज तक आएंगे तो ये लगभग 6.5 किलोमीटर लंबा ये स्ट्रेच है।
ये जो है ज़मीन के ऊपर से गुजरता है और उसके बाद इसका एलिवेटेड पार्ट शुरू होता है। तो जहाँ हम खड़े हैं वहाँ देखिए ये WNC हो रहा है। इस पर काला कंक्रीट में बालू मिक्स करके इस पर रख करके इसके ऊपर जो है रोल कर दिया गया है और इसके ऊपर अब जो है 2 लेयर और होगा, तब जा कर के WNC का काम ख़त्म करने के बाद इस पर जो है ब्लैक टॉप का काम शुरू होगा। इधर जो गाड़ियाँ खड़ी है वो WNC लेकर के आई है। इस तरह से दीघा से लेकर के अगर आप जो है AN सिन्हा इंस्टीट्यूट तक जाएंगे तो बहुत जगह पर आपको दिखेगा जो WNC हो गया है, जैसा कि तस्वीरों में आप देख रहे हैं। और आपको एक और खबर दे दें कि यहीं पर एक नया रोटरी बनाने का पथ निर्माण विभाग तैयारी कर रहा है और दीघा में अब दूसरा रोटरी भी बनेगा। इसमें 2 किलोमीटर से ज़्यादा हो चुका है। 2 किलोमीटर ज़्यादा नाला बना दिया आप लोग। हाँ। और ये कंक्रीट वाला काम ये तो और ज़्यादा हो गया है, थोड़ा बहुत बाकी है। जैसे रास्ता है ना, हाँ, ऐसे ऐसे बाकी है 3-4 जगह, बाकी सब हो गया है। हाँ। न कंक्रीट के तब मोटा मोटी काम हुई चूल्हा है, वो छोटा मोटा जो है थी ना, हाँ, हाँ। ऐसा ही जो 6-7 माइनर ब्रिज जगह वगैरह बनना है बस। हाँ, वही बचा है। हाँ, वही बचा है, न तो फाइनले पर है। क्या लगता है मार्च में गाड़ी चलेगी इस पर? लगता तो है साहब लोग इतना ने प्रेशर दिए हुए हैं ना, 1 मिनट बैठने का ही नहीं है। समझ लीजिए इतना प्रेशर दिए हुए हैं कि 1 मिनट बैठने का टाइम नहीं दे रहे हैं, यही बता रहे हैं आप। हाँ। पटना का मरीन ड्राइवर या कहिए तो पटना का गंगा पथ है। देखिए इधर में WNC हो रहा है, एक बित्ता इधर में लगभग पहला लेयर है इसका, और इधर में आपको दिखाते हैं इसी लेयर को जब फाइनल कर लिया जाता, इधर में देखिए 1, इसके ऊपर 2 और 1 3, लगभग 2.5 बित्ते के आसपास, लगभग 2 फीट के आसपास में या 1.5 फीट जो है से कम नहीं होगा जो WNC का कंक्रीट है। इसके ऊपर से ये फुटपाथ बना है और इसी तरह से इधर में भी बनेगा, जो तैयारियां इधर में हो रही है। जाम इतना लगता है, जितना गाड़ी बढ़ गया वो अब जितना जो बाहर जाने वाला होगा ये दूर से भाग जाएगा, जाम से कोई मतलब ही नहीं रहेगा। बीमारी से मारी लेके अपना PMCH भागेगा। एक तो हो गया कि जो नॉर्थ एरिया से लोग आएंगे उसको अगर मान के चलिए आगे फतुआ वगैरह में जाना होगा तो उन लोग को तो बस यहीं से यहीं सीधा निकल जाएंगे। इसको बीच से मार्केट ट्रैफिक वगैरह से उनको कोई दिक्कत नहीं होगा, ट्रैफिक में जाना भी नहीं होगा उनको। वो कहिए फील करने वाला समय होगा जब आप इस रोड कॉरिडोर पर जा रहे होंगे तो एक तरफ माँ गंगा अविरल बह रही होंगी, दूसरे तरफ पटना का खूबसूरत घाट होगा। समझ सकते हैं क्या फीलिंग आने वाला, जैसा कि आप इस एरियल व्यू में देख रहे हैं कि एक तरफ में आपको गंगा दिख रहा है तो दूसरे तरफ में पटना के घाट दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह से आपको कुछ दिखेगा और उसी तरह की अनुभूति हो। तो देखा आपने किस रफ्तार में काम हो रहा है और कोई अगर बाधा नहीं आया तो मार्च में इस पर गाड़ियां दौड़ेगी। हमारे साथ आप भी यात्रा करेंगे। इसी तरह के और वीडियोस को YouTube पर देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो 4 दोस्तों से कराइएगा तो और अच्छा लगेगा हमें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए। यहाँ के अलावा इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी हम मिल जाते हैं, आप चाहें तो वहाँ भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं।